नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक में 23 दलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, संसद सत्र और राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन। आज इंडिया गठबंधन की बैठक है और सभी की निगाहें जो है इस बैठक में टिकी हुई है। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ जो है साझा रणनीति पर भी जो है इस बैठक के दौरान जो है चर्चाएं हो सकती है। 12 बजे जो है करीब ये बैठक जो है आयोजित होगी, जिसमें विपक्ष दल के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वही बता दें आपको, इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके आप का जो है किनारा हो चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ जो है तमाम नेता विपक्ष दल के जो है इस बैठक में शामिल होने वाले। सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव भी इस बैठक के दौरान जो है मौजूद होने वाले हैं। वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आज इंडिया गठबंधन की जो है बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी इस बैठक के दौरान? मानसिक, जिस तरह से लगातार देश में महंगाई या फिर पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो विपक्षी एकजुटता की जो ये बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय हो गया था, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हो नहीं पाई थी और कई राज्य के विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन की बैठक हो नहीं पाई थी। तो ऐसे में आज जो तारीख तय की गई है कि 8 तारीख को आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में 23 दल शामिल होंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक डीएमके है, डीएमके का इशारे की तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन की इस बैठक से किनारा कर लिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नाराजगी में वजह जानना चाहूंगी कि आखिर आम आदमी पार्टी ने और डीएमके ने आखिर पीछे क्यों हो गए? वो गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो? बैठक के दौरान क्यों नहीं शामिल हो रहे वो? देखिए मानसी, जिस तरह से लगातार नाराजगी की बात ये सामने आ रही थी कि कई राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी या फिर डीएमके कांग्रेस से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, जिसकी वजह से जो उनके जो बड़े नेता हैं वो नाराज हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने आकर दिल्ली में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और उन्हें इस बैठक में शामिल होने की उन्होंने बात कही कि आप इस बैठक में आइए और इस बैठक में क्या कुछ प्रारूप तय होगा आप अपनी बात को भी रखिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से ये इस बैठक को लेकर जो चर्चा हो रही है, दिल्ली में सियासत गर्म है, क्योंकि इस बैठक में 23 दल शामिल होने, जिसमें अखिलेश यादव, यानी कि पीछे अगले साल विधानसभा का चुनाव यूपी में है। अब वैसे में अखिलेश यादव इस बैठक में पहुंचते हैं और अपनी क्या कुछ बात रखते हैं। उस बैठक में कांग्रेस उनकी बातों पर कितना सहमत होती है वो देखने वाली बात होगी। बिहार से नेता तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के, इस बैठक में वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैठक होगी, इस बैठक में जो 23 दल आपस में मिलेंगे, क्या कुछ एजेंडा तय होगा, बैठक के बाद जब ब्रीफ होगा, मीडिया ब्रीफ होगा, तब समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सरकार, केंद्र सरकार को गिरने के लिए क्या कुछ उन्होंने प्रारूप तैयार किया है, वो जब बैठक समाप्त होगी, मीडिया ब्रीफ होगा, तब पता चलेगा। लेकिन 12 बजे से यह बैठक आउट की गई है। 12 बजे से इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि कुछ राज्यों के जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो अगर यदि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं तो सूचना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ सकते हैं। अब ऐसे मानसी, जब बैठक होगी, बैठक में कितने बड़े नेता पहुंचते हैं वो देखने वाली बात है, वो 12 बजे से पता चलेगा। जी अरविंद जी, अभी बैठक हुई नहीं है, बैठक होने में समय है, तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से डीएमके और आपने जो पीछे हो गए हैं, इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया, बैठक में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, क्या लगता है अभी से ही एकजुटता नहीं है इस विपक्ष में? अभी से नाराजगी जता रहे हैं एक दूसरे पर ये लोग? देखिए, इंडिया गठबंधन की इस बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दूरी बनाई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो उस समय देश में सबसे बड़ी
विपक्ष का सबसे बड़ा पार्टी है तो कांग्रेस है। यदि कांग्रेस सहमत नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है राहुल गांधी और पार्टी के विचारधारा से हो रही है। जी। अब ऐसे में जब नाराजगी उनकी है, डीएमके के जो प्रमुख हैं वो नहीं आ रहे हैं, यदि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल की, संजय सिंह ने तो पहले ही कह दिया कि वो इस बैठक से वो उनकी पार्टी दूर रहेगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से कल जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर उस बैठक में निमंत्रण उनको दिए कि आप इस बैठक में आइए और अपनी बातों को रखिए। तब यह तय होगा कि 12 बजे जब बैठक शुरू होगी, उस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन से नेता प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं या फिर बैठक से दूरी बनाते हैं, वो 12 बजे ही पता चलेगा। क्योंकि ममता बनर्जी जाकर उनसे मुलाकात कर उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया था कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के किसी भी नेताओं से वो नाराज नहीं है और इस बैठक में वो शामिल होंगे। तब अब वो तो 12 बजे पता चलेगा। हाँ, डीएमके की बात करें, डीएमके ने तो खुल के कह दिया कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके विचारधारा हमारे दल से या फिर इस गठबंधन पर जो हम अपने विचार रखते हैं उस हमारी विचारों पर सहमति नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं हम इस गठबंधन से अब दूर रहेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से डीएमके ने किनारा कर लिया है, आपने किनारा कर लिया, क्या लगता है इसका फायदा जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को पड़ सकती है, बीजेपी सरकार पर असर पड़ेगा, बीजेपी सरकार को फायदा होगा आगामी चुनाव पर? देखिए मानसी, अभी तक तो देश में चुनाव होना है नहीं कि इस गठबंधन से कोई बड़ा चुनाव को लेकर जो रणनीति बनेगी या फिर कुछ होगा तो सरकार को या फिर पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव 29 में होना है। हाँ, यूपी के में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, तो उस लिहाज से यह देखा जा रहा है कि यदि यह गठबंधन जब प्रारूप अपना तैयार करता है, अखिलेश यादव कांग्रेस की सहमति बनती है, तब कितना चुनौती यूपी में दे पाती है ये इंडिया गठबंधन के लोग, वो तो बात की चीज है। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का इस गठबंधन के जो बैठक से कोई नुकसान होता हुआ दिखाई अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो सरकार केंद्र में बनी है, 29 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा। तब इस बैठक में ये देखने वाली बात होगी कि जब प्रारूप तैयार होगा कि किन किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरने के लिए इस बैठक में नेताओं ने सहमति जताई है, किन किन मुद्दों पर सड़क पर उनके नेता उतरते हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, वो तो जब गठबंधन का जो बैठक तय होगा, प्रारूप तय होगा, उसके बाद उसके जब नेता सड़क पर आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी तरह का कोई दबाव दिखाई देता हुआ नजर इस बैठक से नहीं आ रहा है। जी अरविंद जी, इस बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए मानसी, महंगाई को लेकर चर्चा है कि महंगाई को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो विदेश नीतियां हैं इस सरकार की, उस नीतियों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार विदेशी नीति पर राहुल गांधी जिस तरह से सवाल उठा रहे प्रधानमंत्री पर या फिर विदेश मंत्री पर, तो इस बैठक में इन सभी तथ्यों को रखा जाएगा और विदेश नीति के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी के अलावा जो आम लोगों की जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है धरातल पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, उसकी विफलताओं पर मेन फोकस रहेगा कि इनकी विफलताओं पर हम कैसे जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखें, जनता को बताएं कि केंद्र सरकार कैसे गुमराह लोगों को कर रही है। देखिए, क्योंकि मानसी देखिए, प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आज से देश भर में ये बताया जाएगा कि 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो क्या कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ आज ही के दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तो एक तरफ सरकार के कार्यों को भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो गिनती कराएंगे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री के 12 साल के विफलताओं को जनता के बीच जाकर रखेंगे कि 12 साल में सरकार कहाँ कहाँ फेल हुई है। तब ऐसे में जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद क्या कुछ तय होगा, क्या कुछ प्रारूप तय होगा इंडिया गठबंधन का, वो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन जो यह बैठक है, बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस बैठक में 23 दल शामिल होने वाले हैं, तो इस बैठक में डीएमके या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन से नेता शामिल होते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की जो है अहम बैठक आयोजित होने वाली है और आपको बता दें इस बैठक में जो है सभी की निगाहें टिकी और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है इस बैठक में जो आम आदमी पार्टी के द्वारा और डीएमके के द्वारा जो है इसमें कोई भी
शामिल नहीं होने वाले हैं। वही आपको बता दें, इस बैठक के दौरान जो है अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष दल के नेता जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।